स्वयं का बोध न होना। स्वयं का जब बोध हो जाए कि मैं चेतन आत्मा निर्विकारी हूँ, मेरे अपने स्वरूप में विकार नहीं है, विकार रहित है, तो हमेशा सद्गुरु संतों ने बताया है कि अपना लक्ष्य अपने स्वरूप में ही रखो। अपना चिंतन मनन अपने स्वस्वरूप का चिंतन मनन चलता रहे। उठते बैठते सत्संग करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय का मतलब ही होता है स्वयं का अध्ययन करते रहना और सद्गुरु संतों की वाणी का नित्य प्रति अध्ययन करते रहना, उनके दर्शन करते रहना, सत्संग का जो है सेवन करते रहना और निरंतर विवेकशील बने रहना। ये ध्यान देना कि हमारा मन भजन में ही निरंतर लीन रहे। हम कार्य कोई भी करें लेकिन स्वचिंतन मनन चलता हमारा रहे, भजन की डोरी टूटे ना रहे। जो हमारा भजन का जो लक्ष्य है, स्वयं के चिंतन का जो लक्ष्य है, स्वयं की स्थिति में हमारा हमेशा लक्ष्य बना रहे, चिंतन बना रहे, हमारा स्वयं का अध्ययन चलता रहे, तब हमारा मन जहाँ तक हो सके घूम घूम करके स्वयं का चिंतन करते रहना तो विषयों की तरफ नहीं जाएगा। जब सद्गुरु संतों का चिंतन होता रहेगा, उनके दर्शनों का ध्यान होता रहेगा और सद्गुरु संतों की वाणी को ध्यान हम करते रहें, अध्ययन भी करते रहें, तो हमारा मन जाएगा कहीं नहीं। ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारे मन में विकार ना आने पाए, मन हमारा विषयों की तरफ ना जाए। वो जो है बंधन है, विकार है, नरक है, गलत है। जब नरक की तरफ विषय वासना नरक है तो यह जान करके उधर हमारा ध्यान न जाए। जैसे हमारा गंदगी की तरफ हमारा जब ध्यान जाएगा तो मन खिन्न हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि मन माया मोह, मन जो दुर्वासनाएं हैं और जो संसार का चिंतन है वो समझ लीजिए कि एकदम नरक है। तो नरक की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हमारा ध्यान सदैव अपने चिंतन में, सद्गुरु संतों के चिंतन में, अपने स्वाध्याय में हमेशा रत रहे, तो हमारा जो है कभी विषय वासना की तरफ चित्त नहीं जाएगा, मन हमारा नहीं जाएगा। और मन हमारा तभी जाता है जब हम अलग चिंतन करना शुरू करते हैं, किसी का रूप देख करके, कोई दृश्य गलत देख करके या गलत गंदी वाणी सुन करके हमारा मन विकारी होता है, चंचल बनता है। तो विकारी वाली चीज़ों का चिंतन न हो, उनका हमें जो है दृश्यों का ऐसे दर्शन भी न हो जिनके द्वारा हमारा मन विकारी बने। यह सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी ही साधना है। जैसे कि हम रास्ता चलते हैं तो आगे पीछे का ध्यान रखते हैं, कोई वाहन आगे से तो नहीं आ रहा है, कोई वाहन पीछे से तो नहीं आ रहा है, तो हम आगे पीछे जैसे रास्ता चलते समय में ध्यान रखते हैं, इस तरह हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि हमारा मन विकार की तरफ, विकारों की तरफ तो नहीं जा रहा है, हम अपने मार्ग से भटक तो नहीं रहे हैं, हम अपने जो है स्वयं के चिंतन से तो अलग नहीं कोई सोच रहे हैं। तो हमारी सोच ठीक हो, हमारा जो चिंतन है वो सही हो, स्वाध्याय हमारा बढ़िया हो, सद साहित्यों का चिंतन हो, सद्गुरु संतों का जो है हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए, उनका चिंतन करते रहना चाहिए और ध्यान साधना में लगे रहना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते हमारा मन सदैव जो है सद चिंतन में, हमारा मन मनन चिंतन में लगा रहे। कौन मनन चिंतन? अच्छा मन, अच्छा चिंतन, अच्छी बातों का मनन होना। तो विषयों की तरफ हमारा मन कभी जाएगा नहीं, चित्त हमारा कभी जाएगा नहीं। और जब हमारा गलत चिंतन होगा तो निश्चित है हमारी वासनाएं गलत बनेंगी, इंद्रियां चलायमान होंगी। क्योंकि पहले मन जब हमारा चलता है तो गलत की ओर जब जाता है, गलत चिंतन करते हैं, गलत दृश्य देखते हैं, गलत कुछ याद करते हैं, तो हमारा जो है मन चंचल होता है। इसलिए ध्यान रखें कि हम बैठने उठने और चिंतन करने में हम सावधानी रखें। जैसे साहब कहते हैं कि फाहम आगे फाहम पाछे फाहम दहने डेरी,
फ़हम पर जो फ़हम करे सो फ़हम है मेरे। साहब कहते हैं दाएं आगे पीछे दाएं बाएं ये हमेशा ध्यान देते रहें कि हमारा जो है कहीं लक्ष्य बाहर, हम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं, हम अपने भेष के खिलाफ कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य करने तो नहीं जा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हम खाने की चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनके द्वारा हमारा मन खराब हो, हमारा पेट खराब हो,